जनता केजरीवाल का जो दिल्ली का जो यू बनाया है, दिल्ली मॉडल जो बनाया है, अच्छी तरह से उसके हिसाब से मॉडल वही लाना गुजरात में जाना चाहता है। जनता का मिजाज अभी ये है कि पब्लिक अभी परिवर्तन मांगती है, चाहती है, बराबर। तो पब्लिक बोले कि भाजपा वाले जो अभी है वो कुछ काम नहीं कर रहे, तो अपन कुछ नया परिवर्तन लाए। मैं वहाँ पे जाके आया, वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक मैंने देखा, मैंने वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल देखा, वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ पे आप देखो, घूम लो पूरे सूरत के अंदर या पूरे गुजरात में, आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ीफाई न्यूज़। न्यूज़ीफाई की न्यूज़ सूरत के हर एक विधानसभा में जाकर पब्लिक ओपिनियन ले रही है और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात कर रही है। तो इस वक्त हम करंज विधानसभा में हैं, जहां के आम आदमी पार्टी के विधायक खड़े हुए हैं। मौजूदा खड़े हुए हैं जो सीट पर, वो है मनोज भाई सोरठिया। और इनके यहाँ एक खासियत है कि जितने भी विधायक के पद के लिए खड़े हुए हैं, उन सब के नाम के बाजू में उनके डिग्री लिखी गई है। तो इन्हीं के कार्यकर्ता से पूछते हैं कि डिग्री क्यों लिखी गई है और क्या है जो उनके प्रचार प्रसार में उनकी डिग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए इन्हीं की भाषा में जानते हैं, और ये सूरत है तो इन्हीं की भाषा में पूछेंगे केम छो। तो केम छो? यस, गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। मजा मने थी? मजा में। अच्छा, क्या हालचाल यहाँ का? यहाँ का इस बार हाल आम आदमी पार्टी का ही है कि उसी को ही वोट देंगे, अच्छा। क्योंकि यहाँ के जो विधायक का उम्मीदवार है वो पढ़े लिखे हैं और राज्य शासन में पढ़े लिखे आदमी का होना बहुत जरूरी है, वरना ये शासन नहीं हो सकता। जैसे अभी मैं देखी हूँ, जितने भी एमएलए पद के लिए खड़ा हुए हैं जी, उन सब के फोटो के बाजू में उनकी डिग्री बिल्कुल। लिखी गई है। जी बिल्कुल। तो इसका क्या है? इसका मतलब यही है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि जो उम्मीदवार को जो चुन रहा है वो क्या पढ़ा लिखा है। अच्छा। पढ़ा लिखा है तो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। आजकल लोग सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी भी चारों तरफ से देख के लेते हैं। हाँ। तो हम तो ये विधानसभा के उम्मीदवार चुन रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी तो कुछ काम कर पाएगा। इसलिए कितने सालों से आप पार्टी में हैं? मैं पार्टी में 7 साल से हूँ। अच्छा, 7 साल से हैं। जी हाँ, तो कैसा रहा कार्यकाल यहाँ का आपका? बिल्कुल अच्छा रहा, क्योंकि आज तक बीजेपी के विधायक की तो बात छोड़ो, यहाँ का काउंसिलर यानी कॉर्पोरेटर भी कहीं भी विस्तार में दिखाई नहीं देता। इलेक्शन के समय दिखाई देता, बाकी किसी भी सोसाइटी में जाके आप अभी भी पूछ सकते हो कि आपके यहाँ विस्तार का विधायक कौन है। 100 में से 90 लोग बोल देंगे नहीं मालूम है। कॉर्पोरेटर का नाम जाके पूछ लीजिए कि आपके विस्तार का कॉर्पोरेटर कौन है, 90 लोग आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये लोग कभी जाते ही नहीं है। तो मतलब जनता के बीच में नेता नहीं आते हैं। बिल्कुल। क्या हालचाल? बस बढ़िया है एकदम। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? अश्विन कापड़िया। तो अश्विन जी, कितने सालों से इसमें है आप? हम करीब 6.5 साल हो गए। 6 साल। मतलब यहाँ केजरीवाल की नींव रखी गई तब से जुड़े हुए हैं क्या यहाँ हाँ, पे? तब से। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या चीज की लहर है? इस बात तो ले रहे हैं अच्छा, कि आपकी लहर है। क्या लग आपकी रहा लहर है है। जनता का क्या मिजाज क्या है? आप लोगों के बीच जुड़ रहे हैं तो क्या उनका क्या प्रॉब्लम क्या है उनकी? जनता का मिजाज अभी ये है कि पब्लिक अभी परिवर्तन मांगती है, हाँ, चाहती है, बराबर। हाँ। तो पब्लिक बोले कि भाजपा वाले जो अभी है वो कुछ काम नहीं कर रहे, तो अपन कुछ नया परिवर्तन लावे। तो अच्छा। हमको ऑप्शंस मिल गया है। अच्छा। मनोज भाई सोरठिया आए हैं, हमारे ग्रेजुएशन अच्छा है उसका और आदमी भी बढ़िया है, तो उसको हम वोट देंगे। चलिए हम काका से जानते हैं। काका बहुत शांति से खड़े हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या कहना है यही? क्या हालचाल? बढ़िया हालचाल। बढ़िया हालचाल। बढ़िया हालचाल। गुजराती हाले? गुजराती। हिंदी नहीं हाले? हिंदी नहीं चले। चलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए हिंदी में हमसे बात करने की, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी ज्यादा है। हिंदी हाँ, क्या आवड़ती नहीं है। हिंदी आवड़ती नहीं है? थोड़ा क्या mix हो हालचाल? जाता है। बढ़िया। बढ़िया। तो क्या लग रहा है कि क्या हालचाल यहाँ की जनता का? जनता का इधर केसरीवाल ना बढ़िया चलते है। अच्छा, केजरीवाल की ही बात है। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि काका हिंदी बोलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल समझ रहे हैं। क्या हालचाल? हालचाल अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम किशन भाई चौधरी है। हाँ। जैसे मैं राजस्थान से यहाँ बिलोंग करता हूँ। यह अपना एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है। अच्छा, मैं आम आदमी पार्टी में 1 साल से जुड़ा हूँ। एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस कैसा हाँ, चल रहा है? मैं बिजनेस अपना 2014 से पहले पूछो मत ऐसा चल रहा था। जब से ये मोदी साहब की सरकार बनी है, क्या उसमें क्या हो रहा था ये बताइए। मैं अभी ये हो रहा था, पहले कितना भी अपने जो पैसा इसमें लगाया हाँ।
पैसे का हम इनकम कमा लेते थे। अभी जहाँ पे भी जाओ हर जगह भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ नहीं दिखता है। जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले गाड़ी के पीछे पोटला डाल के 20 साड़ी का हो चाहे 100 साड़ी का हो, जो लेके गए सीधा पुलिस वाले साइड में रुकवा लेंगे, सीधा 5,000 की डिमांड करेंगे। जैसे तो उसमें मजबूरी में 100, 500, 50 दे के उसको छुटकारा पाना पड़ता है। जैसे हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली में हर सुविधा मिल रही है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ के प्राइवेट में जाओ, लूटने के सिवाय इसमें यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। जहाँ पे भी जाओ भ्रष्टाचार। जो विस्तार में मैं अभी रह रहा हूँ, आज मैंने वहाँ का एक आपको खास मैं न्यूज़ दे देता हूँ। 5 साल से हम वहाँ पे रह रहे, वेरा भर रहे हैं। 5 साल से वहाँ पे रोड नहीं है। फिर किसी लोगों ने बताया कि भाई आप यहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, किस हिसाब से आप वोट मांगने जाओगे। तो वहाँ के विधायक जो पहले वहाँ पे थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ की जनता को आप एक बार जाइए वहाँ पर, थोड़ा सा उसको लॉलीपॉप दे दीजिए। तो वहाँ पे वो लोग आए, थोड़ा सा डांबर लेके आए और रेती वगैरह लाए, वहाँ के बिछा के चले गए। अगर वो विस्तार का मैं आपको पूरा बताना चाहूँ, कोई विकास के नाम का कुछ है ही नहीं। खाली लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, झूठ का वादा करना, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं गुजरात का मॉडल हर राज्य में दिखाया जा रहा है, तो क्या है गुजरात में? गुजरात में है क्या? पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे हमारे जैसे हुआ युवा है, मैं 12 पढ़ा लिखा हूँ, मैं राजस्थान से आके यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस 2014 से पहले जो हम बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस तो यहाँ बचा ही नहीं है। अब भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं है। क्या हमने ये केजरीवाल सरकार दिल्ली में जो उन्होंने काम किया। आप दिल्ली गए हैं, पूरा इंस्पेक्शन करके आए क्या? मैं वहाँ पे जाके आया, वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक मैंने देखा, मैंने वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल देखा, वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक। यहाँ पे आप देखो, घूम लो पूरे सूरत के अंदर या पूरे गुजरात में, आपको नहीं मिलेगा। आपको अभी भी एक खास में अभी का न्यूज़ आपको खैर मालूम होगा, ये मोरबी का कांड हुआ था। यहाँ पे पुल गिर गया था, रातों रात मोरबी में हॉस्पिटल के अंदर टाइलें लगाई गई, रातों रात वहाँ पे कलर का काम हो गया, क्योंकि वहाँ पहले पब्लिक नहीं थी, पहले हॉस्पिटल नहीं था। वहाँ पे ये सब क्यों हुआ? क्योंकि साहब आने वाले थे। लेकिन ये भी तो न्यूज़ था कि साहब ने तो नहीं बोला कि मैं आऊंगा। नहीं बोला। अब साहब को तो मालूम है कि भाई मैं तो वहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को तो मालूम नहीं है। वहाँ का जो विधायक, वहाँ का जो कॉर्पोरेटर जो भी होता है, मान सकते हैं, लेकिन उसमें साहब की जो जिसके बाद आप मेन जड़ कहाँ पे है? हाँ, मेन तो जड़, जैसे आप मीडिया बोल रहे हैं, नहीं, मेन जड़ किसके पास है? हाँ। मेन जड़ तो वहीं पे है ना। हाँ। अगर वो चाहे तो वहाँ के विधायक को सस्पेंड भी तो कर सकते हैं। क्यों नहीं पार्टी से निकाला? वो भी तो एक होना चाहिए, मुद्दा है कि नहीं है? हाँ, है। आज की तारीख में पब्लिक का सुनने वाला कोई नहीं है। पब्लिक का सुनने वाला है तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, तो ही ये समस्या का समाधान होगा। जैसे यहाँ पे अपना आरोग्य मंत्री है कुमार भाई कानाणी, कितने पढ़े लिखे हैं? 10वीं पास है। उसके सामने जो कैंडिडेट खड़ा है 3 डिग्री लेके घूम रहा है, तो वो बने तो अच्छा है या कुमार कानाणी बने तो अच्छा है? ये तो जनता तय करेगी। हाँ, तो वही तो हम जनता के बीच में यही करने के लिए जाए। मैं मेरे समाज वालों से, पूरे राजस्थान वासियों से अपील कर रहा हूँ। मैं आज 1 साल से घूम रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि लोग बदलाव के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। बस परिवर्तन सूरत में, ये गुजरात में आएगा और 100% केजरीवाल जी की आशा करते हैं। और हम सब पूरे गुजरात वासी, जो भी स्टेट के लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या अपना परिवार लेके बैठे हैं, सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजरात में परिवर्तन लाना है तो लाना है। चलिए हम और भी ले लेते हैं, और भी व्यू ओपिनियन ले लेते हैं। आइए ना आगे। अच्छा, आते हैं। क्या हालचाल, क्या नाम है आपका? विशाल भाई, विशाल भाई, कहाँ से है? यहीं से सूरत से। सूरत से ही है। तो क्या केम छोड़ सुरती हो? सारू सारू छे। तो यहाँ का हाल चाल क्या है? अभी क्या एक्चुअली मुद्दा क्या है, पहले ये बताइए कि सूरत का मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी तो ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन सूरत नहीं, का ये तो स्थानीय पूरे मुद्दा क्या है? विश्व में है, लेकिन जिस तरह से मोदी साहब हाँ। डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पर आए थे, ऐसे ही आम आदमी जो है वो अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी एजुकेशन, हाँ। नो करप्शन के मुद्दे पर आए, तो उसको भी एक चांस मिलना चाहिए। जैसे 27 साल से बीजेपी है और वो भी कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर बातें उठा रहे हैं, मोदी जी भी। तो ऐसा क्या है जो 27 सालों में करप्शन नहीं हट पाया? इसके लिए मेन जो हुए अरविंद केजरीवाल गुजरात में एंट्री मारे। ये तो मैं आपको 100 बात की एक बात बता दूं कि ये जो कैंडिडेट्स है मनोज भाई सोरठिया, हाँ। वो पढ़े लिखे हैं, उनका वो क्या बोलते हैं, चरित्र भी अच्छा है। अच्छा। तो युवा है, एजुकेटेड है, तो
उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यही सवाल उठा रही है कि जो इनके कैंडिडेट हैं वो युवा हैं, वो पढ़े लिखे हैं और यहाँ के स्थानिक निवासी हैं। जहाँ के कैंडिडेट खड़े हुए वो वहीं के ही स्थानिक निवासी हैं। यही आप कह रहे हैं ना? चलिए हम और भी आप ले लेते हैं। आप काफ़ी शांति से और मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्या हाल-चाल? बस अच्छा बढ़िया। है, क्या बढ़िया नाम है? राजेश कोकर। राजेश जी कहाँ से हैं आप? अब सूरत से करण से ही हूँ। करण से मतलब नहीं, जैसे मेरा सवाल इसलिए ऐसा उठता है कि जैसे हम यूपी से आए हैं, है तो सूरत ही है, वैसे मैं पूछ रही हूँ। ठीक है तो आप सूरत से ही हैं? हाँ सूरत से प्रॉपर। तो क्या लग रहा है जनता का क्या मिजाज है? जनता का ये जो है बदलाव जरूरी है। वही मतलब कि किसकी सेहत अच्छी है और कौन तंदुरुस्ती से वापस आएगा? वो आएगा मनोज सोरठिया। अच्छा, उनकी सेहत भी अच्छी है, अच्छे तंदुरुस्ती है, से वापस तंदुरुस्त है, आएगा। वो फार्मेसी है, एजुकेशन है, तो हाँ। कुछ आगे कुछ करेगा। हाँ। अब ये चार पड़े हैं, क्या करेंगे? अभी जो इलेक्शन के अंदर जो जो देख रहे हैं सब लोग, वो माहौल जो है वो सब घर पे सब लोग परेशानी है। आज पहले जैसे नहीं है कि चलो भाई आप मोदी आया तो मोदी के हिसाब से वोट दे देते, वो नहीं होगा। आप बदलाव। अच्छा, जैसे आपका मुख्य चेहरा कौन है जिनको देखकर जनता केजरीवाल का ही चेहरा देखकर वोट डालेगी या फिर यहाँ के मनोज सोरठिया का चेहरा देखकर वोट डालेगी जनता? जनता केजरीवाल का जो दिल्ली का जो यू बनाया हाँ, है, दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल जो बनाया है, अच्छी तरह से उसके हिसाब से मॉडल वही लाना गुजरात में जाना चाहते हैं। आप दिल्ली गए हैं, वहाँ का मॉडल आपने देखा? मॉडल सही है, अच्छा है, अच्छा, स्कूल भी मौलिक भी आप उसका। दिल्ली गए? दिल्ली में नहीं गए हो। अच्छा, मतलब आपने अपने दोस्तों से सुना है। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं कि काका आगे आके बोलेंगे? क्या हाल चाल? नहीं बोलना? नहीं, चलो गुजराती में बोलिए आइए। हिंदी वाला है कोई? बस मजा में? मजा में। क्या हाल चाल यहाँ का? अभी तो बहुत बढ़िया माहौल है। आम आदमी पार्टी ही इधर रहेगी और कोई पार्टी चलने वाली नहीं है अब अभी। जैसे डोर टू डोर आपकी पार्टी लगातार लोगों से मिल रही है, तो लोगों का क्या कहना है? लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है अभी। सबका ऐसा बोल रहा है कि परिवर्तन तो होना ही चाहिए इस बार। सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अभी 99% इधर आम आदमी पार्टी ही आएगी। 27 साल से बीजेपी है, उसे तुरंत तो जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। कुछ तो चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे। किस तरह के चैलेंजेस? इस बार तो उखड़ तुरंत ही निकल जाएगी पार्टी, पक्का है। वो आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा, जैसे कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? अभी तो बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी एजुकेशन में बहुत भ्रष्टाचार है। सर्व समग्र शिक्षा अभियान में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी हम फेस भी कर चुके हैं सबके सामने, इसलिए बहुत दिक्कत है अभी। इसलिए हम अभी आम आदमी पार्टी ही चाहते हैं। जैसे अभी ऐसी बात निकल के आ रही है कि कुछ एमएलएस को कोई दूसरी पार्टी खरीद न ले, इसके लिए उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये सच है? किसको? जैसे अभी हर पार्टियों में अलग अलग एमएलएस को खरीदने की बात हो रही है, तो क्या ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी भी इस योजना में लगी है कि उनके एमएलए बिके ना जल्दी? नहीं, ऐसा कोई हमको और वो नहीं है। हम तो कार्य करता है सब। हाँ। वो पार्टी कौन सा टिकट हुआ हमको सब देखने का नहीं। हम तो बस मेहनत करते हैं और इस बार आम आदमी पार्टी को लाने का है, बस वही हमारा विजन रहता है। हाँ। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं कि आइए अंकल, क्या हाल चाल? वैसे हमने बात की है, लेकिन जैसे केजरीवाल का एक जो है कि वो यहाँ करप्शन मुक्त कर देंगे, शराब बंदी कर देंगे, बिल्कुल। लेकिन जो नेता बोल रहा है कि गुजरात को में शराब बंदी कर देंगे, उन्हीं का ही नेता शराब के केस में पकड़ाता है, तो जनता कैसे मतलब उन्हें एक मौका दे सकती है? मतलब सवाल तो खड़ा होता है ना। बिल्कुल हाँ। जी। दिल्ली में शराब की जो भी बातों में बीजेपी जोर लगा रही बता रही है, वो सब गलत और उपसाई हुई बातें हैं। हाँ। अगर उसमें कुछ सच्चाई होता तो मोदी की सरकार वहाँ है, वहाँ की पुलिस उसके हाथों में है, तो उसी को जेल में नहीं डाल दिया होता। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल सकता था ना, क्यों नहीं डाल सका? ये सिर्फ इलेक्शन में लोगों को भ्रमित करने की बात है। और दूसरा कि गुजरात में आप भ्रष्टाचार की बात करें, मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, 17 साल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ क्रिमिनल कोर्ट्स में। तो मैं हर ऑफिस के बारे में जानता हूँ कि जहाँ आपको पैसा दिए बिना एक काम नहीं होता है। यहाँ तक कि आपकी बाइक चोरी हो जाए, आप खुद जाके किसी पुलिस स्टेशन जाइए तो पुलिस वाला बोलेगा डायरी में लिख लेता हूँ, 3 दिन के बाद आने का। जो भी लोग फरियाद करने जाते हैं उसको लगता है कि मैं इधर कहाँ आ गया, मेरी कंप्लेन लेके कंप्लेनेंट को डांटा जा रहा है, किसी की कंप्लेन नहीं नोट हो रही है। तो इससे तो खराब हालत क्या हो सकती है? तो यहाँ विपक्ष नहीं था जो बहुत सी चीजों पर सवाल उठा सकता था, तो यहाँ विपक्ष का क्या हालचाल था? विपक्ष था ही कहाँ मैडम, वो तो भाई भाई था।
भाई भाई कहेंगे उसे। कांग्रेस तो उसका भाई भाई था। अच्छा। कांग्रेस के उम्मीदवारों को वही फंडिंग करता है, वही जिताता है और उसी के कोने में बैठता है। और आज बीजेपी कहाँ है? बीजेपी में मालूम है कितना कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो आज विधायक है। 80 से ज्यादा तो कांग्रेसी विधायक बन के बैठे बीजेपी में। बीजेपी है ही कहाँ? वो तो कांग्रेस का दूसरा रूप है। अच्छा, कांग्रेस का दूसरा रूप है। बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो कि इसमें जो भी विधायक है वो पहले कहाँ था, उसकी जन्मोत्तरी देख लीजिए। वो तो मूल तो कांग्रेस ही है। वो तो दोनों भाई भाई है। तो इसमें कोई राय नहीं कि उसको निकालना ही है इस बार कांग्रेस। और आपने देखा भी है कि जो भी एमएलए चुन के लोगों ने भेजा कांग्रेस का, उसने किया क्या? जनता के वोट के बदले में उसने 20 करोड़ रुपया ले लिया। तो जनता का वोट तो बेकार गया। तो ऐसे बिकने वाले कांग्रेस को क्यों लोग वोट दे? नहीं देना चाहिए। तो हम चलिए, काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है, तो इसी तरह से हम हर एक पार्टी के कार्यकर्ता से लोगों का ओपिनियन आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए आपको हमारे साथ जुड़ना रहेगा न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।